नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। क्लास 9 में सर्किल्स चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें काफी थ्योरम्स हैं और अगर काफी थ्योरम्स है तो इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा होंगे। हम लोग सर्किल चैप्टर डॉक्टर आर डी शर्मा सर के बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। आज हम लोग कुछ डेफिनेशन को देखेंगे, कुछ नए टर्म्स को देखेंगे जो कि शायद नया नहीं भी है। अब इन टर्म्स में से बहुत सारे टर्म्स को जानते भी होंगे। जैसे अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल क्या है? सर्किल किसी पॉइंट का लोकस है। किसी भी प्लेन में मान लेते हैं ये एक प्लेन है और इसमें ये एक पॉइंट है एक्स, तो सर्कल इस पॉइंट का लोकस होगा जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से, और ये फिक्स्ड पॉइंट यहां ओ होगा, इससे इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। सिंपल भाषा में हम इस पॉइंट को सेंटर बोलेंगे और ये जो प्लेन पर जो ये घेरा है इसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलेंगे। ये अगर x कोई पॉइंट है तो ये जो OX हुआ इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, r से डिनोट करेंगे। ये सर्कमफेरेंस होगा जिसको कि हम लोग c से डिनोट करेंगे, और ये सेंटर है जिसको O से भी डिनोट किया जाता है और C से भी डिनोट करते हैं। सिंपल ये सर्किल है। डायमीटर की बात अगर हम करें तो डायमीटर रेडियस का 2 गुना हो जाएगा। सेमी सर्किल की बात अगर करें हम तो सेमी सर्किल किसी सर्किल का हाफ पार्ट होगा। ये सब टर्म्स है जो कि आप नॉन है, आपके लिए कोई नया नहीं है। देखिए कुछ टर्म्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं, आप उसको देखिए और समझिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। किसी भी पॉइंट का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, हम लोग इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द सर्किल। सर्किल के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का पोजीशन क्या क्या हो सकता है। देखो ये एक सर्किल है। अब ये सर्किल है तो इसका ये सेंटर O होगा। O मान लो या C मान लो, कोई भी सेंटर मान लो। ये सर्कमफेरेंस से जो घेरा है इसको सर्कमफेरेंस बोलेंगे। अब अगर हम लोग 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट P ले लेते हैं और एक पॉइंट Q ले लेते हैं यहां पर, और एक पॉइंट R ले लेते हैं यहां पर। ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग जगह पे है। ये पॉइंट P, यहां पर जो ये पॉइंट P है ये सर्किल के बाहर है, तो हम इसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, एक्सटीरियर टू द सर्किल। सर्किल के बाहर है तो आउटसाइड द सर्किल बोल देंगे, ये एक्सटीरियर हिस्सा में है। अगर Q की बात करें तो ये इनसाइड ऑफ द सर्किल है, सर्किल के अंदर है तो इनसाइड बोलेंगे। और ये सर्किल पर है यानी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल बोलेंगे। ये 3 पोजीशन होता है किसी भी पॉइंट का विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। एक टर्म हम लोग ले लेते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स किसको बोलेंगे? एटलीस्ट 2 सर्किल्स ले लेते हैं, एक सर्किल ये और एक सर्किल ये 2 सर्किल है, लेकिन इस दोनों का सेंटर अगर एक ही पॉइंट हो, यानी कि इसका सेंटर अगर O हो, तो हम इस दोनों सर्किल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बोलेंगे। एक ही सेंटर होने वाले 2 या 2 से ज्यादा, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम इसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बोलेंगे। ये एक नया टर्म है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। अब ये जो सर्कुलर पार्ट है इसमें एक टर्म आता है आर्क। आर्क हम किसको बोलेंगे? कोई एक सर्किल ले लेते हैं
ये एक सर्किल बना लिया और यहां पर उसका एक सेंटर ओ दे देते हैं। ठीक, ये सर्कमफेरेंस है। इसके सर्कमफेरेंस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट P और एक पॉइंट यहां पर हम लोग Q ले लेते हैं। ये जो PQ है, लेकिन ये जो टेढ़ा कर्व लाइन है, ये तो कर्व लाइन है, यानी कि ये वाला ये इसको हम लोग आर्क बोलेंगे। ठीक, आर्क ये पॉइंट कहलाया, लेकिन आर्क में भी 2 आर्क हम लोग कंसिडर करेंगे। PQ आर्क माइनर आर्क हुआ और ये जो P इधर से ये होगा, ये भी PQ आर्क ही है, लेकिन ये मेजर कहलाएगा क्योंकि इसका लेंथ बड़ा है। अब अगर लेंथ ऑफ आर्क कहा जाए तो आर्क का लेंथ क्या हो सकता है? लेंथ ऑफ आर्क, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, हम लोग सबसे पहले आर्क को ये PQ से डिनोट करेंगे तो ये आर्क इस तरह से आ जाएगा। तो इस प्रकार से PQ लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। ये माइनर आर्क कहलाएगा और ये मेजर आर्क कहलाएगा। एक आ जाता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल किसको बोलेंगे? तो सेंट्रल एंगल हम लोग बोलेंगे, हम लोग मान लेते हैं ये कोई सर्किल है और इस सर्किल में ये इसका सेंटर O है। इसमें से कोई भी 2 रेडियस हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं। यहां से एक रेडियस OA लिया और एक दूसरा रेडियस OB लिया, तो ये जो एंगल बनेगा, यानी कि एंगल AOB, ये एंगल सेंट्रल एंगल कहलाएगा। इसी को हम लोग सेंट्रल एंगल बोलेंगे। एंगल फॉर्म बाय एन आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। डिनोट करेंगे इसको एंगल AOB से। अगर A और B 2 पॉइंट्स है, यानी कि आर्क का लेंथ है, और O अगर उसका सेंटर है। अब इसी डायग्राम में अगर हम इस पार्ट को शेड कर देते हैं, ये एक एरिया बन जाएगा, यानी कि AOB, और यहां पर अगर हम X एक पॉइंट दे देते हैं तो ये सेक्टर कहला जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर। सेक्टर AOB X, ये सेक्टर हो गया। 2 तरह के सेक्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ये सेक्टर स्मॉल सेक्टर है, यानी कि इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, और ये जो अनसेडेड है, ये वाला पार्ट, ये अनसेडेड पार्ट जो है, इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। यानी कि सेक्टर में 2 चीजें हैं। सेक्टर 2 प्रकार का है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। इसी डायग्राम में एक और पॉइंट आ जाता है, सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोलेंगे? तो सेगमेंट हम बोलेंगे, फिर से एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें एक सेंटर O ले लिया और ये सेक्टर बना दिया। इसका नाम दे देते हैं A और B। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है सर्कमफेरेंस पर A और B, इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो जब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो चूंकि AB कोड कहलाएगा, AB को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये कोड होगा, CHORD कोड, AB कोड है। तो ये कोड और ये आर्क के बीच का जो ये हिस्सा होगा, हम लोग इसको सेगमेंट बोलेंगे। सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूजन है। सेक्टर ये वाला पार्ट होगा, यानी कि सेंट्रल एंगल और आर्क के बीच का पार्ट। लेकिन सेगमेंट होगा सिर्फ आर्क और कोड के बीच का भाग जो होगा, उसको हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट में भी 2 सेगमेंट है, एक माइनर सेगमेंट होगा और एक मेजर सेगमेंट होगा। जैसे इस डायग्राम में हम लोग इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और इस सेगमेंट के अलावा ये जो शेडेड पोर्शन है, इसके अलावा जितना पार्ट बच जाता है ऊपर में, वो सारा मेजर सेगमेंट कहलाता है।
ये कुछ टर्म्स है, आप इस टर्म्स को याद रखें और तब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके भी पहले इसके थ्योरम्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, उसका एक लिंक भी मैं डाल दूंगा और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप उससे भी फ़ायदा उठाइए। उसमें जो पुराना वीडियोज है उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ थ्योरम्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में डिस्कस करूंगा मैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं फिर से उसको डिटेल में बता दूंगा। काफी थ्योरम्स है, लेकिन इस थ्योरम्स को समझने के लिए, याद रखने के लिए, आप कैसे याद रखोगे इतने सारे थ्योरम्स को, तो इसका एक ट्रिक मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप उस ट्रिक को हमेशा याद रखोगे तो सारे थ्योरम्स आपके ब्रेन में स्थिर रहेंगे, आप कभी नहीं भूलोगे उसको। तो वो ट्रिक को भी याद रखोगे, वो आप जानते ही हैं, बस सिर्फ हमको बताना है। और उसके बाद उस थ्योरम्स को देखेंगे और डॉक्टर आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।